पागल भाई माने जा कहीं बुद्धि की माने और काहे को कांटे बोते माने जा समझाया महाराज ने, पर रानी ने एक भी बात न मानी है। मजबूर हो गए। महाराज ने विवाह किया। सूरज नाम की जब दूसरी रानी दरवाजे पर जब डोला आया है, बड़ी रानी को जब पता चला है कि महाराज दूसरा विवाह करके दरवाजे पर आ गए, रानी ने जब सुना तो दासी को अपने पास में बुलाया और एक बात कही, दासी चली जाओ दरवाजे तक और बड़े आदर सम्मान के साथ में मेरी छोटी बहन को इन महलों में लेकर के आओ। रानी ने दासी से कहा, महाराज दूसरा विवाह करके जब आए हैं तो खुशियां मनाई जा रही हैं, राज्य के लोग बड़े खुश हैं। कि विवाह करे लौट के आए, विवाह करे लौट के आए और खुशी सबने मनाई है। विवाह करे खुशी सबने मनाई है। सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, दूजी सुरची लाए हैं। सुनीति खबर रानी ने सुन पाई है, तू भज के बहन को लइए, तू भज के बहन को लइए, तुरंत दासी पठाई है। भज के
याद रखना। दासी दौड़ती हुई जब गई है, जाते ही जाते दासी ने कहा, सुन सुरची से सुनो रानी, अब इस डोले में बैठी रहोगी या फिर अंदर महलों में भी चलोगी? बड़ी महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो जैसे ही बड़ी महारानी का नाम सुना, सुरची कहने लगी, क्यों दासी, हाँ ये बड़ी महारानी कौन है? दासी बोली, चीखती गाय को, आराम से बोलो ना, बड़ी रानी है जो महाराज का पहला विवाह हुआ था। सुरची बोली, इसका मतलब घर में सौत है। दासी बोली, 70 साल के हुए गए, कुमारे ही होंगे काफी तक है? और जैसे ही कहा तो सुरची कहने लगी, सुनो, अरे हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं उसके साथ में रह कैसे सकती हूँ? महाराज को बुलाओ। महाराज उतान पाद आए, बोले क्या बात है? सुरची चली जाओ, दासी बुलाने आई है। सुरची बोली, महाराज देखने में बड़े भोले लग रहे हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जब तुम्हारे घर एक रानी थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे साथ में दूसरा विवाह करने की? और सुनो, अरे हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, बहुत ज्यादा, तो भला मैं उसके साथ रह कैसे सकती हूँ? और सुनो, अगर तुम चाहती हो कि मैं इन महलों में जाऊं तो एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? सुनो महाराज, अरे हम जब उतरे डोला से पहले और वह सौते को दियो और तुम चाहते हो कि मैं इन महलों में जाऊं तो पहले उसको निकाल के घर से बाहर करो, उसके बाद कदम रखूंगी सांगन में। और जैसे ही कहा तो महाराज का कलेजा कांप गया। महाराज कहने लगे, सुनो दासी, हाँ जाओ और उस रानी को बुला के लाओ, जिस रानी को मैंने सारी रात सारे दिन तोता मैना की तरह पढ़ाया, फिर भी उस रानी ने मेरी एक भी बात न मानी, दूसरा विवाह कराया। अब वो आए और इसे यहाँ से ले जाए। महारानी सुनीति आई, और जैसे ही सुनीति आई, आते ही आते मैया ने उस सुरची के पैरों को पकड़ लिया। एक बात कही, बहन, आज से इन महलों की तुम रानी और हम दासी हैं, लेकिन हमें छोड़ करके न जाओ। चलो, आज से ये महल तुम्हारे। अरे हम तो आपकी नौकरानी बन के रहेंगे। सुरची बोली, हाँ, बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है? बिल्कुल नहीं। और जैसे ही पैरों को पकड़ा तो उस निर्दयी सुरची ने रानी सुनीति की पीठ पे एक लात मारी और धक्का मार के दूर हटा दिया। और जैसे ही लात मारी तो उस दुखिया ने उठ करके दोबारा से पैरों को पकड़ लिया और एक बात कही, सुनो बहन, तुमने हमें मारा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन छोड़ करके न जाओ। रो करके बोले ये सुनीति, आरी मेरी पीठ में मारी लात और बहन मोई बाकी लाज
में ओ बहना सैया की करी सगाई रे। अरे पत्थर परे कोख मेरी पे मुद सखी नहीं जाई और कही के तनी बात सुनी थी की लगी भरे अरे ले लगी गई रोए सुनी थी रानी और एक लाल के पीछे भई मेरी बात। महाराज की मन में अरे व्याकुल होने लगी और शीश पकड़ी गई बैठी मैया देहरी पे रोने लगी कि छोटी रानी पत्थर बनी गले जो नहीं पिघलो है कि छोटी रानी पत्थर बनी गले जो नहीं पिघलो है। रोने लगी महारानी सुनीति, लेकिन सूरज जी को दया न आई।